हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी और इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि विंग और यांगचन ना उस जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर हमारे सिचेन और लैंचन को रखा गया था। तो वहाँ पर ना हमारा जो वैन रूहान है वो मास्क लगाकर था और वो कहता है कि तुम दोनों तो आ गए मेरे कहने पर, बिना हथियार, बिना अपने बॉडीगार्ड के, बिना सेफ्टी के आ गए और मैं जो बोलूँगा वो करोगे तुम, नहीं तो मैं तुम्हारे जो दोनों हस्बैंड हैं ना उनको मार डालूँगा, बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है हम माफियाज़ हैं, माफिया किंग हैं और तुम हमारे हस्बैंड को हाथ लगाओगे, मतलब हाथ लगा चुके हो। अब तुम्हारा हाल कैसा होगा ये तो मैं बता नहीं सकता, तुम्हारी पहचान तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा हाल तो बहुत बुरा होगा, मुझे इतना तो पता है, बोलता है वही। तो जो वैरवान है वो बोलता है कि तुम्हारी जो जान है, मतलब जान मेरी हाथों में है। मतलब एक तो तुम्हारा मतलब हस्बैंड मेरे पास है और दूसरा तुम्हारी खुद की जान खतरे में है और अभी भी इतना अकड़ दिखा रहे हो, बोलता है। तो वेन कहता है कि हाँ, अकड़ क्यों ना दिखाएं, हम में तो भरा हुआ है अकड़, बोलता है। तो वह अपने आदमियों को बोलता है कि ये दोनों जो हैं माफियाज उनको मतलब पकड़ लो, बांध दो चेयर में, बोलता है। तो वो आदमी लोग जो हैं वो ऐसा ही करते हैं, उनको बांध देते हैं चेयर में। और उसके बाद ना हमारा जो वैन है वो बोलता है कि मुझे तुम लोगों की सारी प्रॉपर्टी चाहिए, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा जो मतलब हैसियत है वो सब मुझे चाहिए और तुम्हारे माफिया किंग जो टैग है वो भी मुझे चाहिए, मुझे माफिया किंग बनना है, बोलता है वैन रूहान। तो विंग और मतलब जियांगसन है वो बोलते हैं कि कभी नहीं मिलेगा, हमें धमका रहे हो, हमें, तुम्हें समझ में आता है तुम किसे धमका रहे हो? तो वैन रूहान जो है वो बोलता है कि हाँ, समझ में आता है कि किसे धमका रहा हूँ, लेकिन मतलब तुम्हें लगता है कि तुम अपने दोनों हस्बैंड को छुड़ाकर यहाँ से चले जाओगे तो चले जाओ यार, किसे फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम्हारे जो सास ससुर हैं, जो तुम्हें लगता है कि वो कार एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं, वो ज़िंदा है। मैं बता देता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से जाने की कोशिश भी करोगे तो मैं उनको मरवा डालूँगा, क्योंकि मैंने अपना आदमी वहाँ पर भेज दिया है जहाँ पर उन्हें रखा गया है किडनैप कर कर। वैन चाओ को मैंने भेज दिया है वहाँ पर और मेरे एक इशारे पे वो उनका मतलब मर्डर कर देगा, बोलता है वैन रूहान। तो हमारे लैंसन और सिचैन बोलता है कि तुम हमारे मदर फादर को कुछ नहीं करोगे, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन तुम हमारे मदर फादर को कुछ नहीं करोगे और हमारे हस्बैंड को भी कुछ मत करना और हम जो तुम कहोगे वो करेंगे, बोलते हैं। तो विंग और जियांगचन ना दांत पीसते हुए कहते हैं कि चाल तो बड़ी खेल गए, बोल बोलते हैं ये दोनों। उसके बाद ना वैन जो है वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, तो तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए होगा, नहीं तो मैं अभी तुम लोगों का मर्डर कर देता, अभी तुम लोगों को मार देता, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तुम्हें ज़िंदा रख कर, बोलता है विंग और जियांगचन को। तो हमारे लैंसन और सिचैन है वो बोलते हैं कि नहीं, तुम कुछ मत करना, मतलब किसी को मत मारना, कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, बोलते हैं। तो हमारा जो वैन रूहान है वो ना मतलब हमारे जो सुयैंग है उसके पास कॉल लगाता है और कहता है कि तुम्हें अगर तुम्हारे ब्रदर्स ही सलामत चाहिए, ज़िंदा चाहिए, तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, जितना तुम्हारे पास सोना है, जितना मतलब जो कुछ भी है तुम्हारे पास, सब कुछ मेरे पास ले आओ और अपने भाई, मतलब दोनों भाई और उसके उनके हस्बैंड को छुड़ा कर ले जाओ और तुम्हारे जो सास ससुर हैं उनको भी छुड़ा कर ले जाओ। तुम्हें तो पता नहीं होगा कि मतलब तुम्हारे सास ससुर ज़िंदा हैं, तो वैसा ही करो जैसा मैं बोलता हूँ, बोलता है वैन रूहान। तो
हमारा जो सुयंग है वो शॉक्ड हो गया था कि उसके सास ससुर ज़िंदा है और उसके ब्रदर किडनैप हो चुके हैं और मतलब ऐसा सब हुआ है कर वो शॉक्ड में था। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं लाकर दूँगा, सारी प्रॉपर्टी के कागज़ात दे दूँगा, मतलब जो चाहिए वो दे दूँगा। और वैन ने हमारे सुयंग को क्यों कहा था बताऊँ? क्योंकि सुयंग के हाथ में भी सारी मतलब जो प्रॉपर्टी है, मतलब भाग-दौड़ है, सब सुयंग ही सँभालता था, कंपनी ये सब वो सब कुछ मतलब वही सँभालता था। तो इसी वजह से उसने मतलब सुयंग को कॉल किया है, तो सुयंग ऐसा बोलता है और मतलब 1 घंटे बाद उसी जगह पर हमारा सुयंग आता है। वो कार में आता है और उसके साथ मतलब वो ड्राइव कर आया था सुयंग, और वो ना एक ट्रक लेकर आया था और ट्रक में ना सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ था। जितना भी पैसा था, प्रॉपर्टी के कागज़ात तो वो खुद लेकर आया था, लेकिन जितना सोना चांदी है वो सब मतलब उस कंटेनर में था, या फिर बोले तो मतलब उस ट्रक में था। तो सुयंग आते ही बोलता है कि देखो, मतलब किडनैपर को बोलता है कि देखो, मैं सारी प्रॉपर्टी ले आया हूँ, मतलब सब कुछ ले आया हूँ, मतलब प्रॉपर्टी के कागज़ात और वो जो है सोना चांदी जो सब मेरे पास था सब कुछ ले आया हूँ, और तुम अपने आदमियों को भेजकर मतलब चेक करवा लो उस उस ट्रक में सब कुछ है कि नहीं, सोना चांदी सब कुछ है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, तुम्हें जो चाहिए था मैंने वो सब ला दिया है, बोलता है सुयंग। तो हमारा जो रूहान है वो ना भेज देता है, मतलब अपने आदमियों को भेज देता है, बहुत सारे आदमियों को भेज देता है, क्योंकि ट्रक जो थे ना, मतलब 2-3 ट्रक आए हुए थे, 3 ट्रक आए हुए थे, तो चेक करने के लिए भेज देता है। और उसके जो आदमी है ना वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद है ना यहाँ पर वैन रूहान के पास कुछ ही आदमी बच गए थे, कुछ ही आदमी थे, और वैन रूहान जो है मास्क लगा कर रखा था, उसने हटाया नहीं था अभी तक। और जो वैन रूहान है वो बोलता है कि अपने भाइयों का सिग्नेचर करवाओ, उसके बाद यहाँ से ले जाओ अपने भाइयों को, और उनका माफिया जो मतलब किंग का पद है वो मुझे मिल जाएगा, बोलता है वैन रूहान। तो ये लोग ना हाँ कहते हैं। उसके बाद ना तो विहिंग और जियांगचैन का हाथ खोले जाते हैं, उनको मतलब खोला जाता है। उसके बाद ना ये लोग जो है सिग्नेचर कर रहे थे वहाँ पर। सिग्नेचर करते हुए ना हमारा जो विहिंग है वो ना पेन को पकड़ता है और मतलब वो जो आदमी था उसके पास खड़ा हुआ था उसके मतलब सीने में घुसा देता है पेन को। खलास, वो आदमी फिनिश, ख़त्म हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है वहीं पर, क्योंकि सीने पर मारा था बीइंग ने। उसके बाद हमारा जो मतलब जो जियांगचैन है वो भी स्टार्ट हो गया था, मार-धाड़ वहाँ पर चल रही थी। हमारा मतलब जो है मतलब जियांगचैन वो भी मारने लग गया था सबको, और हमारा जो सुयंग है वो ना मतलब दिमाग वाला था, वो ऐसे ही मतलब मार-धाड़ की ओर नहीं आया था। वो ना जाता है और वो जो मतलब दोनों अल्फ़ा हैं उनको छुड़ाता है, लैज़न और सिचेन को। उसके बाद ना लैज़न और सिचेन भी मतलब लड़ने लगते हैं उन बॉडीगार्ड्स के साथ। उसके बाद ना हमारा जो सुयंग है वो भी लड़ाई कर रहा था, खुद की प्रोटेक्शन तो वो कर ही सकता है, और मतलब ऐसे सब लोग एक-दूसरे के साथ मतलब लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करते हैं, इस बात से ना हमारा वैन जो था वो शॉक्ड में था, और वैन चिल्लाने लगता है अपने आदमियों को, मतलब बुलाने लगता है कि आ जाओ जल्दी से आ जाओ, तुम लोग कहाँ मर गए, मैंने तुम्हें सिर्फ कंटेनर चेक करने के लिए भेजा था, कहाँ मर गए, जल्दी से आओ, ऐसा चिल्लाने लगता है। लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं आता, क्योंकि कंटेनर में ना मतलब उस जो ट्रक है वो तीनों ट्रक में मतलब सोना था, उसके साथ आदमी भी थे, आदमी थे, और कौन था बताऊँ? और हमारे जो विहिन, जियांगचैन और सुयैंग, इन तीनों का ब्रदर भी था, जो था माफिया किंग। मतलब वो कौन है?
उसकी एंट्री पर ही पता लगेगा। तो वो ना मतलब उसने उन लोगों को संभाल लिया था, मतलब पीट पाट के संभाल लिया था, इसलिए कोई आदमी भी नहीं आ रहा था और वो वहाँ पर निपटाने में लगा हुआ था बाकी लोगों को। और इधर वैन जो है वो घबरा रहा था कि क्या होगा अभी, अभी क्या होगा कर कर वो घबरा रहा था। और वहाँ पर ना पहलवान को ध्यान आता है कि वो ना मतलब लहसन के मदर फादर की धमकी दे सकता है, मर्डर कर दूंगा कर कर। तो वो कहने लगता है कि लहसन सिचन में तुम्हारे मॉम डैड को मरवा डालूंगा, ऐसा सब बोलने लगता है। तो ये दोनों स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो तीनों भाई थे ना वो धड़ाधड़ मारने में बिजी थे, वो सुन ही नहीं रहे थे, ध्यान भी नहीं दे रहे थे। और वहाँ पर ना तभी ना विंग के जो फादर है वो एंट्री लेते हैं और कहते कि क्या बोला, किसे मारोगे तुम, इन्हें, मेरे फ्रेंड को, लैन कुरैन को मारोगे तुम, पहले देख तो लो कि वो कहाँ है। तो वहाँ से ना हमारा जो मतलब मेहरबान है जब देखता है तो वहाँ पर तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।